हेमंत सरकार के खिलाफ चल रहे भाजपा के 5 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के समापन पर झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर गतिरोध पैदा कर संसद को चलने नहीं दे रही है, चाहे वो मुद्दा कृषि बिल से जुड़ा किसानों का मुद्दा हो या फिर कथित फोन टैपिंग का, जबकि इन मुद्दे को लेकर खुद पीएम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। मरांडी ने फोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस के राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल कहीं न कहीं गलत काम किए हैं, इसीलिए जासूसी हो रहा है तो डर रहे हैं। जब राहुल ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्हें डर किस बात का है? हमारी फोन की जासूसी कर लीजिए, हमें कोई डर नहीं है। वो लोग हतोत्साहित थे, वो चाहते नहीं कि पार्लियामेंट में कोई बहस हो, और इसलिए शुरू दिन से ही अल्लाह कर रहे हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो आपको कुछ कह रहे हैं भैया, जिस भी मुद्दे पर बहस कराना चाहे, चर्चा कराना चाहे, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। क्योंकि आप सबको याद होगा कि लोग किस प्रकार से राजनीति करते हैं। पहले आपने देखा ये को लेकर देश भर में प्रचार किया, ये कानून है, मुसलमानों को भगा दे जाएंगे। कौन सा क्रोध में है इस प्रकार की कहा, लेकिन नहीं समझेंगे क्योंकि ये लोग चित्र बदल करते हैं। और बाद में सही बात हुआ, बाद में दिल्ली में दंगा हुआ, उस समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हुए, ये लोग ऐसे ही लोग राजनीति करते हैं। किसानों को लेकर के आप देते हो वो कैसे आंदोलन करते हैं, सरकार कहती है तो बताओ कि कौन सा क्रोध से किसानों की जमीन जा रही है। जब किसानों के लिए अतिरिक्त सारी व्यवस्था की हुई है तो उस पर बात नहीं करना है, ऐसे ही प्रचार करना है। तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे कुछ कोरोना है या आप देश के कह रहे हैं उस पर भी चर्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों करे हुए करेंगे जासूसी हो रहा है। कौन सा आप लोग गलत काम कर रहे हैं, इतना भयभीत हो। अगर आपको गलत इसका मतलब तो यही लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं गलत कामों में फंसे हुए, तभी उनको इतना चिंता हो रही है कि मेरा फोन चेकिंग हो रहा है। भाई हम लोग तो करते हैं कि चेकिंग हो रहा करो या क्या दिक्कत है, कौन सा हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर हमने किसी से बात कर रहे हैं, प्यार भाई मोहब्बत करी, अगर उसको आपने बाहर करेंगे तो उस समय आपको समझाएंगे, उस समय ठीक करेंगे, और बाकी आपसे जो करना है आपके साथ है। तो जो बार बार देश के प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम बहस करने को तैयार है, तो जानबूझ करके पार्लियामेंट को बाधित करना नहीं करने को, ये उनके सोची। इधर दुमका जिले के तालझारी थाना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ होने के सवाल पर कहा कि संताल परगना में भारी मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं। हाल में तालझारी मामला सामने आया है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जन्म प्रमाण बनवा लिया है। ये मुस्लिम घुसपैठिया सीएम हेमंत सोरेन को अपना संरक्षक मानकर घुसपैठ कर रहे हैं। हम सरकार से इसकी जांच की मांग करेंगे। अगर सरकार काम की तो ठीक, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर के रोहिंग्या मुस्लिमों की तरफ भगाया जाएगा। इधर मरांडी ने राज्य में हो रहे अवैध कारोबार पर कहा कि सोरेन परिवार संताल परगना में लोगों के दुख दर्द कम करने के लिए नहीं आती है, बल्कि यहाँ अवैध कारोबारियों से रुपए की वसूली के लिए आती है। लोगों को जरूरत है सोरेन परिवार को बोरिया बिस्तर बांध के उसे अपने घर बोकारो भेजने की। बोले कि आप शिबू सोरेन के परिवार, उनके बाल बच्चे जो एमएलए मंत्री है, वो सारे लोग जब आते हैं क्यों आते हैं? हमने कहा यार एक बात तो मैंने लोगों से कहा था सर पिकनिक करने आता है। बोला कि नहीं पिकनिक करने नहीं आते, आपको गलत जानकारी है। हमने बोला कि आप सही कर दीजिए मेरा जानकारी को। तो उन्होंने कहा कि वसूली के लिए लोग आते हैं, पब्लिक से नहीं मिलते, जनता की दर्द तकलीफों से वो लोग किसी को कोई वास्ता नहीं होता है। आते हैं, बालू वालों को बुलाते हैं, आपसे कितना पैसा उससे वसूलते हैं, पत्थर वालों को बुलाते हैं, कोयला वालों को बुलाते हैं, और अभी आपको बता रहे थे मनरेगा क्या क्या चलता है, ये सारे लोगों को। और फिर तो जो मुंबई वाला फिल्म आप लोग देखते हैं ना, गुंडा होता है और सबको बुलाता है आपका कितना वसूल हुआ, आपका कितना वसूल हुआ, और उसमें हिसाब लगाते हैं। तो हमने कहा कि ये बात है, बोला कि हाँ यही बात है। तो ये इस राज्य की स्थिति है, झारखंड की स्थिति है, अरे संथाल परगना की स्थिति है। और इसलिए मैंने कल कहा था कि अगर इस झारखंड को विकास करना है, झारखंड को अपराध मुक्त करना है और संथाल परगना के विकास और यहां से इस लूट तंत्र को समाप्त करनी है, तो ये हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार को
यहाँ से हटानी पड़ेगी, भगानी पड़ेगी, तभी उस राज्य का विकास हो सकता है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिल करके इस काम को ये पूरा करेगी, तभी इस क्षेत्र का, तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है, तभी हमारी माँ बहनें भी सुरक्षित रहेगी, तभी इस प्रदेश में भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा, तभी इस राज्य का, इस क्षेत्र का विकास होगा। यही मैं आज आप सबसे कहने की